बात हो रही है वालदैन की फ़जीलत के हवाले से। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, वालदैन की अगर हम फ़जीलत की बात करते हैं तो हम अपने काफ़ी प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं। वहीं एक चीज़ ये भी हमारे यहाँ देखने में आती है कि अगर वालदैन में से किसी एक का इंतकाल होता है तो उसके बाद उनको बड़ा याद किया जाता है, बड़ा कहते हैं कि जी अब हमें बड़े वालिद की या वालदा की कमी महसूस हो रही है, लेकिन जो दूसरे अभी ज़िंदा हैं उनकी कदर नहीं हो रही होती, उनके उनके साथ वो शफ़क़त नहीं हो रही होती। ऐसी सूरत हाल में फिर क्या फ़ायदा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व बिल वालिदैनि इहसानन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ कायनात, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कि अल्लाह के महबूब हैं। सबसे पहली बात जो आपने बात की कि अगर वालिदैन में से किसी एक का दुनिया से चले जाना, ये याद रखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि रसूलुल्लाह ने फरमाया यही है कि दोनों की खिदमत करो, और दोनों में से एक भी मिल जाए तो जन्नत हासिल करो उनकी खिदमत करके। लेकिन अगर वालिदैन ना हो तो फिर हम किन के साथ सिला रहमी करें कि वैसा ही सवाब हमें मिल जाए। बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो जाए तो तुम अपने ताया और चचा के साथ वैसे ही सिला रहमी करो और वैसे ही ताल्लुक़ रखो और वैसे ही फर्माबरदारी करो जैसे अपने बाप की करते थे। तो जो तुम उनकी अताअत फर्माबरदारी करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला वो सवाब देगा जो बाप की फर्माबरदारी का सवाब होता है। इस तरह अगर तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाए तो हुज़ूर फरमाते तो फिर अपनी खाला के साथ अच्छा सलूक करो, उससे सलूक करो, क्योंकि खाला तुम्हारी माँ की तरह है। अगर वो जो सवाब जो तुम अपने माँ की खिदमत करके ना पाए, खाला की खिदमत करोगे तो अल्लाह वैसे ही सवाब तुम्हें देगा जो तुम अपनी माँ की क्या करते थे। तो अब ये बात हो गई कि हमारे यहाँ जो रिश्ते हैं ना, उसकी वाक़तन अहमियत ख़त्म होती जा रही है कि अगर माँ नहीं रही तो खालाओं से नहीं मिला जाता, बाप नहीं रहे तो चाचा ताया से भी ताल्लुक़ वैसा नहीं रखा जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त रखें, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जो आपके सवाब का ज़रिया बन रहे हैं, जैसे माँ बाप और अच्छा, ये वालिदैन। तो देखें आपने वो बात बताई कि अगर दोनों नहीं है, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि वालिद को बड़ा याद कर रहे हैं, बरसी भी कर रहे हैं और भी बड़ा ओकेजन्स पे याद एहतमाम कर रहे हैं, ओकेजन्स पे याद कर रहे हैं, जी हमारे वालिद साहब ये बड़ा याद आ रहे हैं, आंसू भी बह रहे हैं। लेकिन वहीं जो है वो वालदा जो हयात हैं उनके साथ नामुनासिब रवैया भी रखा जा रहा है, उनको और भी तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। तो ये तो फिर कहते हैं दोगली पॉलिसी हो गई। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि देखें, जाने वाले के लिए हम गम मना रहे हैं और जो मौजूद है उसकी कोई कदर नहीं। तो ये तो बात बिल्कुल वाज़े है कि अल्लाह ताला ने जिस आपने आयत पढ़ी उसी में अल्लाह ने फरमाया था कि तुम में से इनमें से एक भी मिल जाए तो उनके साथ ऐसे सिला रहमी करना जैसे बचपन में उन्होंने तुम्हारे साथ किया। तो बात इस आयत से जो जिसको आपने तिलावत किया था शुरू में कि अल्लाह ने फरमाया सिला रहमी करना जैसे तुम्हारे साथ उन्होंने बचपन में किया। क्यों? याद रखिएगा, बचपन में जब बच्चा रोता है तो उसके भूख की तलब माँ ही जानती है कि अभी से भूख लगी है या प्यास लगी है। तो इसी तरीके से औलाद जो कि माँ के इतने करीब और उनसियत के साथ या बाप के इतने करीब हो जाती है, उसे भी मालूम होना चाहिए कि जो मौजूद है उसके साथ वैसे ही सिला रहमी। सिला रहमी से क्या मुराद है? तवज्जो, यानी कि आपको उनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी के पे तवज्जो नहीं देंगे तो वो फिर आपके साथ वैसे ज्वाइंट नहीं होगा या फिर वो फिर कमज़ोर हो जाएगा। तो माँ बाप भी बुढ़ापे में चाहते हैं कि बच्चे हमें तवज्जो दें, चाहे एक हों या दोनों। और ये सवाल मैंने इस वजह से कर लिया कि देखें हमारे यहाँ ना ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है कि हम बिल्कुल जो भी चले जाता है दुनिया से उसको याद करके रोते हैं। ठीक है, अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो है उसकी कदर कर लें। ये जो मैंने कल एक सवाल कर रहा था, मैं बड़ा फिर मेरा दिमाग भी काफ़ी देर वहीं रहा, ये ओल्ड एज होम और ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों से बचें जी। ये फिर ज़ाहिर है फिर आखिरत में वो कहते हैं ना कि जब चले जाते हैं उसके बाद फिर हम रो रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता।